अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं चने की दाल और गोश्त बना रही हूँ। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने गोश्त लिया है। इसके अलावा मैंने मसाले लिए हैं, जैसे ज़ीरा और धनिया को मैंने ग्राइंड कर लिया है। उसके अलावा मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 लौंग लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी ली है, काली मिर्च ली है। इसके अलावा हल्दी, नमक, मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च। इसके अलावा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और चने की दाल। इसको मैंने भिगो लिया था और थोड़ी देर मैंने इसको पानी में डिप रखा। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है। आए अब इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बस मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैंने घी को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। व्यूअर्स देखें, घी गरम हो गया। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गोश्त जो है ये बीफ का है, इसलिए कुकर लगेगा। प्याज को इस तरह से ब्राउन करना है। व्यूअर्स देखें, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और इसमें मैं साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही घी में फ्राई करूँगी और इसके साथ साथ मैं इसमें ये जो हमारे खड़े मसाले हैं ये मैं ऐड कर दूँगी। जैसे हो गई मोटी इलायची, यानी कि हम बड़ी इलायची भी कहते हैं, लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अब अच्छी तरह से भूनेंगे गोश्त को मसालों में। व्यूअर्स देखें, गोश्त का कलर जो है ये चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च और इसके अलावा मैं इसमें 2 छोटी इलायची भी ऐड कर रही हूँ और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर है, ये मैं इसमें सारे ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। देखें, गोश्त हमारा भुन रहा है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। एक मैंने टमाटर लिया था। अब इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। जब ये भुन जाएगा फिर मैं कुकर लगा दूँगी। व्यूअर्स देखिए, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें चने की दाल ऐड करूँगी। ये देखिए, और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दूँगी ताकि हमारा गोश्त जो है उसमें कोई कसर है तो वो भी निकल जाए और हमारी दाल भी अच्छी तरह गल जाए। व्यूअर्स देखिए, मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
अब मैं प्रेशर कुकर लगा दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि हमारी दाल भी गल जाए और गोश्त भी। व्यूअर्स, मैंने 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिए। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के बाद दोबारा खोल के चेक करूँगी। व्यूअर्स, हमारे 25 मिनट्स पूरे हो गए हैं। अब मैं प्रेशर उतार रही हूँ। ये देखें हमारी दाल कितनी बेहतरीन हो गई है। इसे डिश आउट करती हूँ। आए देखें हमारी दाल चना गोश्त कितने मज़े की बनी है, और आप इसे उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप भी इस डिश को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की दाल चना गोश्त कैसी लगी है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।